हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लेके आए हैं ग्रुप सी के वेस्ट बंगाल के ग्रुप सी के 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके सवाल जो आपको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग चैनल में बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आज का। विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड इन, यानी विक्टोरिया फॉल्स जो है वो कहाँ पे है। रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो ये कहाँ पे है विक्टोरिया फॉल्स। इसका पहला सवाल का जवाब होगा अफ्रीका। कहाँ पे ये, यानी ऑप्शन बी। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे, अफ्रीका में है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पे। आज का दूसरा सवाल है द गैस प्रेजेंट इन द हाइएस्ट प्रोपोर्शन इन द एयर, यानी हवा में जो मौजूद है सबसे ज़्यादा गैस कौन सी गैस हवा में मौजूद है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी नाइट्रोजन। ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन हवा में सबसे ज़्यादा मौजूद कौन सा है, नाइट्रोजन गैस। वो कितना परसेंट है, 78% मौजूद है हवा में। लगभग 78% हवा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है, तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या आया था, तो तीसरा सवाल है द ह्यूमन सेल कंटेन्स 44 क्रोमोसोम, यानी ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम मौजूद हैं। 44, 46, 48 या 23। तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल में, ह्यूमन सेल में 23 पेयर होते हैं, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है व्हाट इज झूम। तो झूम क्या है, क्या एक डांस, एक तरह का डांस है, नेम ऑफ रिवर, नदी का नाम है, एक ट्राइब का नाम है, कबीला का नाम है, या एक तरह का कल्टीवेशन है, एक तरह का खेती बाड़ी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी टाइप ऑफ कल्टीवेशन। क्या है, एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन। इसमें क्या करते हैं, पेड़ पौधे को एक जगह खेती बाड़ी करते हैं, साफ करके खेती बाड़ी करते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि उसमें फिर पैदावार बढ़ जाए, उसकी मैन्योर उसमें आने लगे, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह की खेती को कहते हैं झूम। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5। इसमें क्या है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो सही जवाब ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन ए है 22 अप्रैल बी, और ऑप्शन सी है 16 सितंबर, और ऑप्शन डी है 12 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 22 अप्रैल में हम लोग अर्थ डे मनाते हैं, यानी मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी, हेयर फॉल। आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और हेयर फॉल होता है ओमेगा 3 की कमी से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 6 नंबर का सवाल। और चलते हैं अगले सवाल पे। 7 नंबर में क्या कहा गया है, द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन का काम क्या है। टू ट्रांसफर ऑक्सीजन, टू डिस्ट्रक्ट बैक्टीरिया, टू प्रिवेंट एनीमिया, टू यूटिलाइज एनर्जी। यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम है, बैक्टीरिया खत्म करने का, एनीमिया से बचने का, या एनर्जी उत्पन्न का। तो सही काम क्या है हेमोग्लोबिन का, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है कौन, हेमोग्लोबिन। हमारे पूरे बॉडी में हर पार्ट में कौन लेके जाता है ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8 क्या है, JPEG इज ए पिक्चर फाइल फॉर्मेट। व्हाट डज JPEG स्टैंड फॉर, यानी JPEG एक पिक्चर फाइल फॉर्मेट है। पिक्चर जो रहते हैं हमारे मोबाइल में वो JPEG फॉर्म में रहते हैं। तो JPEG का मतलब क्या है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन सी, यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन सी होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG, JPEG।
ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो अगला सवाल क्या है, 9 नंबर है। अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड, यानी अल्फ्रेड नोबेल क्या इन्वेंट किए थे, यानी उन्हीं के नाम से आज हम नोबेल प्राइज देते हैं। तो वो क्या इन्वेंट किए थे, एक्सरे, डीजल इंजन, डायनामाइट या डायनमो। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी डायनामाइट। तो डायनामाइट जो टीएनटी डायनामाइट होते हैं उन्हीं का खोज कौन किए थे, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो अगला सवाल कहता है द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड, यानी माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, नेपाल, यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी कहाँ पे है, नेपाल में है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये तो आसान सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल पिछले एग्जाम में आया हुआ है, इस वजह से इनको डिस्कस करना जरूरी है आगे एग्जाम के लिए। तो अगला सवाल है रामसर साइट इज लोकेटेड इन, यानी रामसर साइट जहाँ पे बहुत तरह के फ्लोरा फाउना रहते हैं उसको बोलते हैं रामसर साइट। इसमें ये कहाँ पे है, वेटलैंड, ग्रासलैंड, फॉरेस्टलैंड, वैली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी वेटलैंड में, जहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल फ्लोरा फाउना पाए जाते हैं, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग इसके यानी जानवर, पेड़ पौधे रहते हैं, उसको वेटलैंड बोलते हैं, इन्हीं को रामसर साइट भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है CNG स्टैंड फॉर, यानी CNG का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इसका चारों ऑप्शन आप लोग देखेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, CNG का फुल फॉर्म होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी गैस को कंप्रेस्ड करके तब एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, इसलिए इसका नाम CNG रखा गया। LPG का नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो 13 नंबर में है नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, यानी इंसानों में कितने बोन्स पाए जाते हैं, हड्डियां पाई जाती है एक मेच्योर इंसान में। तो एक मेच्योर इंसान में 206 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। ठीक है, अब बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है 14 नंबर, एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो एलोरा केव्स कौन से स्टेट में लोकेटेड है, यानी कौन से शहर में है, इस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है 15 नंबर में, क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व फॉरेस्ट इज नॉट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कौन लोकेटेड नहीं है, यानी क्या बोला है, नहीं है। जैसे क्या है, गोरुमारा, मानस, सुंदरबन, छपरामारी। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, मानस, यानी मानस कहाँ पे है, मानस है नेशनल पार्क कहाँ का, आसाम का है। बाकी गोरुमारा, सुंदरबन, छपरीमारा ये तीनों वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, जो कि मानस आसाम का नेशनल पार्क का नाम है। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। अब अगला ये पार्ट हो गया करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, पहले जनरल नॉलेज का पार्ट अब खत्म हो गया। ठीक है, द ऑथर ऑफ 16 नंबर क्या है, द ऑथर ऑफ द नॉवेल आनंद मठ, यानी आनंद मठ मठ जो है किसने लिखा है, मधुसूदन दत्ता, स्वामी विवेकानंद, नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, आप लोग कमेंट करेंगे, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, यानी बंकिम चंद्र चैटर्जी या चट्टोपाध्याय आनंद मठ के राइटर हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट क्रिसमस फेस्टिवल इन समर सीजन, यानी क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर में ठंडी का मौसम होता है, तो कौन से कंट्रीज जो है, यानी कौन से देश जो हैं उसको सर्दियों के मौसम, गर्मियों के मौसम में उसको मनाते हैं। जैसे हम लोग के इधर सर्दी होता है, तो कहाँ पे गर्मी होता है, USA, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम गर्मी होता है और हमारे इधर सर्दी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी वो लोग गर्मियों के मौसम में क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है विच नेशनल लीडर रिसीव भारत रत्न अवार्ड पोस्ट्यूमसली इन द ईयर 2014, यानी कौन से नेशनल लीडर को मरने के बाद, यानी पोस्ट्यूमसली यानी मरने के बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया था 2014 में, जो पहले ही मर चुके थे। तो उनका नाम था, क्या नाम होगा उनका, मदन मोहन मालवीय।
तो मदन मोहन मालवीय सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो 19 नंबर में क्या है, द स्टेट ऑफ द तेलंगाना वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, यानी तेलंगाना स्टेट जो है कब बना था। ये 2016 का सवाल है, इसलिए उस टाइम ये करंट अफेयर्स में था। तो इसका सही जवाब 2011, 12, 13, 14। तो सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। तो सही जवाब है 2014 में बना था वो। आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना एक नया स्टेट बना था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। 2014 इसका सही आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट बहुत सारे, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग जुड़े रहेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज एसोसिएटेड विद द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी रिलेटिविटी थियरी किन से रिलेटेड है, यानी किन्होंने दिया था, किसने दिया था। क्या वो नील बोहर थे, हाइजेनबर्ग थे, आइंस्टीन थे, या मैडम क्यूरी। तो नी रिलेटिविटी किसने दिया था, रिलेटिविटी का थियरी, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए थे, यानी ऑप्शन सी होगा। किसने दिया था वो थियरी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे थियरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल है, 26 नवंबर 2014 18th सार्क समिट वाज हेल्ड इन, यानी 18वां जो सार्क समिट हुआ था 2014 में 26 नवंबर को, तो कहाँ पे हुआ था। इस्लामाबाद, काठमांडू, ढाका, या कोलंबो। तो ये कहाँ पे हुआ था। तो 2014 के हिसाब से 2016 के हिसाब से 14 वाला करंट अफेयर्स में आया था। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा काठमांडू। क्या होगा इसका सही जवाब, काठमांडू में हुआ था। तो 2014 का 2014 का जो सार्क समिट हुआ था, 18वां समिट, वो कहाँ पे हुआ था, काठमांडू में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। ठीक है, अब 22 नंबर में क्या कहता है, 22 नंबर, ऑन अगस्त 13 2014 प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय, यानी 2014 में 13 अगस्त को प्लानिंग कमीशन का नाम क्या रखा गया था, उसको चेंज करके क्या रखा गया था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, या सीएजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। प्लानिंग कमीशन को हटा के नाम रखा गया था नीति आयोग। क्या नाम रखा गया था, नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग इसका नाम रखा गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। 23 नंबर का सवाल, इंडिया मेडन न्यूक्लियर टिप्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी आईसीबीएम, जो इंडिया का सबसे पहला आईसीबीएम था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका क्या नाम था पहला, आकाश, पृथ्वी 3, अग्नि 5, या ब्रह्मोस। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा अग्नि 5, यानी अग्नि 5 इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी। इंडिया का सबसे पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना था, या फिर खरीदा गया था। विच विल बी 24 नंबर में है, विच विल बी कंट्रीज 13th मेजर पोर्ट, यानी भारत का सबसे 13वां बड़ा पोर्ट कौन सा था, कौन सा होगा उस टाइम के हिसाब से। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ए बी सी डी में से आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी वाधवान। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी वाधवान जो है इंडिया का उस टाइम का सबसे 13वां बड़ा पोर्ट था, यानी सी पोर्ट। 25 नंबर में है, रोजर फेडरर इज एसोसिएटेड विद, यानी रोजर फेडरर जो है वो एसोसिएटेड, यानी कौन से खेल से वो जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। तो वो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, टेनिस से जुड़े हुए हैं। कौन से खेल से जुड़े हुए हैं वो, रॉजर फेडरर कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, टेनिस से जुड़े हुए हैं, यानी टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं रॉजर फेडरर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, नेम ऑफ द नासाज स्पेस क्राफ्ट मिशन विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड जुपिटर, यानी जो जुपिटर के चारों तरफ जो स्पेस क्राफ्ट घूमता है, जो नासा का मिशन है नासा का स्पेस क्राफ्ट है, उसका नाम क्या है, गैलीलियो, यूरोपा, जूनो, डॉन। तो उसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब होगा इसका जूनो, यानी जो जूनो स्पेस क्राफ्ट है वो जुपिटर के चारों तरफ घूमता है, जुपिटर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हमें देता है, यानी नासा को मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं
27 नंबर पे, 27 नंबर क्या कहता है, हु डिस्कवर्ड द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो, यानी मोहनजोदारो में जो बचा-खुचा रह गया था, इसको सबसे पहले किसने खोजा था? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी या बीबी लाल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी राखलदास बैनर्जी होंगे इसके सही जवाब। यानी 1922 में इन्होंने मोहनजोदारो का जो बचा हुआ था, मतलब वो जो भी था, उनको खोजा था। वो किसके ऑफिसर थे? एएसआई के ऑफिसर थे। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर थे राखलदास शर्मा। इन्होंने ही मोहनजोदारो के रूम्स को खोजा था, यानी बचा खुचा को। चलते हैं अगले सवाल पे। विच इंडियन स्टेट इज मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड, यानी जो अभी फिलहाल बना है 2016 के हिसाब से, उस टाइम कौन बना था? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, यानी तेलंगाना, जो कि 2014 में बना था तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? ये तो ऐसी बहुत आसान सा सवाल है, ये लगभग सबको पता होगा कि पीकॉक इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। यानी 1963 में इसको घोषित किया गया था इंडिया का नेशनल बर्ड, जिसका असल नाम है पावो क्रिस्टन्स, यानी साइंटिफिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टन्स नाम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे, यानी आखिरी सवाल है ये भी करंट अफेयर्स का। मैत्री एक्सप्रेस विल रन बिटवीन, यानी मैत्री एक्सप्रेस जो है उस टाइम के हिसाब से जो चलने वाली थी, वो कहाँ से कहाँ तक जाने वाली थी? कोलकाता से ढाका, कोलकाता से खुलना, कोलकाता से बरिशाल, या कोलकाता से राजशाही? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कोलकाता से खुलना। कोलकाता से खुलना जो कि बांग्लादेश में है, कोलकाता से खुलना जाने वाली ट्रेन बनने वाली थी, जो कि मैत्री एक्सप्रेस जिनका नाम रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो ये हो गया हमारा आखिरी सवाल, इसको डिस्कस कर लिए। अब आप लोग चैनल में बने रहेंगे, जिसमें हम लोग लेके आएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। तो आप लोग चैनल को बने रहेंगे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।